Hello everyone, I hope you all are fine. Welcome to my YouTube channel Python Programming. Today, the topic of my tutorial is how to build REST API using Flask framework. Before starting, आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करे वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इधर आपको फ्रॉम बेसिक टू एडवांस पाइथन के हर ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। ईच इंडिविजुअल पार्ट्स के रेस्ट एपीआईज जेंगो में फ्लास्क फ्रेमवर्क, जेंगो फ्रेमवर्क, वेब स्क्रैपिंग, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पाइथन बेसिक, पाइचार्म्स, वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट्स, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चले हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का ट्यूटोरियल। ये मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा है जिसका नाम है फ्लास्क एपीआई और उसमें एक फ़ाइल क्रिएट की है जिसका नाम है टेस्ट एपीआई डॉट पाई। ठीक है, तो अभी तक मैंने कोई कोड नहीं करा है तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें फ्लास्क यूज़ करेंगे तो हम फ्लास्क को इंपोर्ट कर लेते हैं। फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क। ठीक है, अगर आप लोगों को किसी पर इंस्टॉल नहीं है तो आपने जस्ट सिंपली पिप इंस्टॉल फ्लास्क लिखना है, वो फ्लास्क ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। अदरवाइज आप पाइचार्म में है तो सेटिंग्स में, फाइल्स में, सेटिंग्स में जाके अपने प्रोजेक्ट के इंटरप्रेटर में जाके जब प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लिख सकते हैं फ्लास्क। यहाँ अगर आज इसको सिलेक्ट करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तो हम पहले इसको इनिशियलाइज कर देते हैं। ऐप इक्वल टू क्लास और यहाँ हमारा जो इनिशियलाइज हम इसको करते हैं। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मेट है, ये आप लोगों को पता होगा पहले से अगर आप लोग काम कर रहे हैं इस पर। तो अब हम क्रिएट करते हैं अपनी क्लास जिसके अंदर हम क्रिएट करेंगे एक, पहले तो सबसे पहले हम फाइल क्रिएट करेंगे जिस फाइल के ज़रिए हम डेटा गेट, पोस्ट और डिलीट करके देखेंगे कि डेटा हमारा आ रहा है एपीआई के ज़रिए और डेटा हमारा इंसर्ट हो रहा है एपीआई के ज़रिए और डेटा हम डिलीट कर सकते हैं एपीआई के ज़रिए। वो सब चीज़ हम आज देखेंगे। तो मैं एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ यूज़र्स के नाम से। ठीक है, तो यहाँ हमें और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। हम पांडा यूज़ करेंगे इसमें क्योंकि हम CSV फाइल के ज़रिए काम कर रहे होंगे। आप लोग अपने डेटाबेस के ज़रिए भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मुझे कुछ और रिक्वायर्ड है इसमें, API रिसोर्सेज वगैरह, रिक्वेस्ट पार्ट्स, ये सब चीज़ें मुझे चाहिए होगा क्योंकि मैं उसके ज़रिए अपनी फाइल में काम करूँगा, मतलब जो मेरी CSV फाइल होगी उसके ज़रिए। तो उसमें हम यूज़ करते हैं फ्लास्क रेस्टफुल। इसमें से मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, मुझे चाहिए API और अभी के लिए चाहिए रिसोर्सेस। ठीक है, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्लास्क। अगर आप 3.7 पाइथन तक यूज़ कर रहे हैं तो आप पिप इंस्टॉल फ्लास्क रेस्टफुल लिखेंगे, इंस्टॉल हो जाएगी। अदरवाइज आप 3.7 या उससे ज़्यादा हायर वर्जन यूज़ कर रहे हैं पाइथन का तो आप फ्लास्क डैश रेस्टफुल सेलेक्ट एक्सटेंडेड वो आप यूज़ करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चीज़ फ्लास्क रेस्टफुल एक्सटेंडेड आप इंस्टॉल कर लेंगे, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे एक चीज़ API को इनिशियलाइज कर देता हूँ। वो बेसिकली हमें जस्ट सिंपली अपने URL में एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी जिसके अगेंस्ट वो काम करेंगे। तो उसके लिए मुझे सिर्फ ये इसको रिसोर्स पास करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ रिसोर्स। वो मैं आपको बताऊंगा इसका काम क्या है आगे चल के ना। ठीक है, अब सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं अपना गेट मेथड। तो मैं मेथड क्रिएट कर देता हूँ गेट के नाम से। मेक श्योर कि आप नाम यही रखें। ठीक है, तो गेट पे हम क्या करेंगे, अपनी फाइल से हम डेटा क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो एक्सेल खोलता हूँ। एक्सेल में गए हम, ब्लैंक फाइल। अब यहाँ हम इसको हम दे देते हैं नेम, एज, सिटी। नेम जैसे दे दिया शिकेब, एज 27, सिटी मेलबर्न, अभिषेक, एज 56,
दिल्ली, और एक और रिकॉर्ड दे देते हैं हम कोई, अक्षी, एज 22, और ये ठीक है। ये मैंने रिकॉर्ड बना लिया, एक फाइल बना ली। उसमें मेरे पास 3 कॉलम्स है, नेम, एज, सिटी। नेम में 3 एंट्री है, एज में भी 3 एंट्री है, और सिटी में भी। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव एस, अपने इसी फोल्डर में आ गया। उसको मैं नाम दे देता हूँ यूज़र्स, ठीक है। फाइल का नाम यूज़र्स देते, मेक श्योर उसका फॉर्मेट भी CSV सेलेक्ट करूँ और उसको सेव कर दूँ, ठीक है। ये हमारे पास हो गई फाइल सेव। अब हम आ जाते हैं अपने कोड पे, क्योंकि मुझे इसी फाइल के ज़रिए डेटा गेट करना है। तो मैं एक पहले वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, डेटा। हमें यहाँ पे पांडा भी चाहिए होगा, क्योंकि हम CSV फाइल के साथ डील कर रहे हैं। तो इंपोर्ट कर लेते हैं पांडा, इंपोर्ट पांडास एस PD, ठीक है। अब हम यहाँ करेंगे PD। अब मुझे रीड करनी है जो मैंने फाइल क्रिएट करी है, तो मैं उसको रीड कराता हूँ। PD डॉट, सॉरी, PD डॉट रीड CSV, ठीक है। अब यहाँ मैं अपनी फाइल का नाम दे दूँ, तो उसका मैंने लिखा था यूज़र्स डॉट CSV, ठीक है। ये मेरी फाइल का नाम हो गया। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, नाम मैंने ये लिखा यूज़र्स, ठीक है। यूज़र्स डॉट CSV आ गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने डेटा को जब हम जैसन फॉर्मेट वगैरह में देखते हैं तो बेसिकली वो डिक्शनरी के फॉर्म में आ रहा होता है, की वैल्यूज़। लाइक कि अगर नेम है तो उसकी नेम उसकी की होगी, और उसकी जो वैल्यूज़ होंगी, अगर मैं आपको एक्से इसमें समझाऊँ तो की वैल्यूज़ क्या होंगी, हमारे पास की होगी एक नेम, एक दूसरी की होगी एज, तीसरी की होगी सिटी। तो इसकी के अगेंस्ट नेम एक की है, इसके अगेंस्ट ये 3 वैल्यूज़ आएंगी, एज के अगेंस्ट ये 3 वैल्यूज़ आएंगी, सिटी के अगेंस्ट ये 3 वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। इसको जल्दी कर दिया, इसको सेव कर लिया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। तो हम इसको टू डिक्शनरी कर देते हैं ताकि हमें डिक्शनरी फॉर्मेट में दिखे। तो हम डेटा, मतलब जो जो उसने रीड करी है CSV फाइल इसमें आ गई, उसको हम किस तरीके से दिखा रहे हैं, टू डिक्शनरी, डेटा टू डिक्शनरी। यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ रिकॉर्ड्स, जैसे मेरे रिकॉर्ड्स हैं वो, ठीक है। अब मैंने लिख दिया रिकॉर्ड्स। अब मुझे इसको रिटर्न करवा देता हूँ कि जो भी रिकॉर्ड्स आ रहा है इसके पास, वो रिटर्न किस फॉर्मेट में करेगा, ये वो भी डिक्शनरी फॉर्मेट में करेगा। तो मैं इसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ, डेटा, यहाँ पे की जो वैल्यू है वो डेटा, मतलब जो मेरा डेटा है यहाँ पे वो, और मैसेज प्रिंट करा दूंगा 200 का कि वर्क कर गया ये। अब हम इसको टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जस्ट सिंपली मेन मेथड कॉल करना पड़ेगा। इफ नेम इक्वल टू नेम इक्वल टू मेन, तो किस चीज़ को रन करो, ऐप डॉट रन, ऐप डॉट रन। बट हमने यहाँ पे रिसोर्स दी है कि हमें जाहिर सी बात, जब हम भी जो क्लास को कॉल करेंगे हमें इसको, जो हमने पैरामीटर दिए उसकी हमें वैल्यू भी देनी पड़ेगी। तो मैं इसको यहाँ इनिशियलाइज कर देता हूँ, API डॉट ऐड रिसोर्सेस, ठीक है। यहाँ मैं इसको बता देता हूँ कौन सी क्लास में ऐड करना है मुझे, यूज़र्स, ठीक है, कॉमा, क्या ऐड करना है इसमें, स्लैश यूज़र्स। ये बेसिकली जो भी अभी हम इसको रन करते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो मैं अगर इसको रन करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए मेरे पास एक ये क्लास को रन करने की URL आ रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जो सिंपली यूज़र्स है वो जस्ट स्लैश के बाद ये यूज़र्स लिख दूंगा मैं, तो ये इसको पता चल जाएगा कि इसने काम क्या करना है। मुझे यूज़र्स दूंगा तो ये इसमें आएगा, रिसोर्सेज का यूज़र्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर ये रीड करके डेटा देगा। तो मैं इसको टेस्ट करता हूँ पोस्टमैन पे, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये फ्री है, ईजिली हो जाता है। आपने जस्ट सिंपली न्यू पे क्लिक करना है, HTTP रिक्वेस्ट पे आना है, यहाँ आपने सेलेक्ट करनी कौन सी रिक्वेस्ट आप टेस्ट करना चाह रहे हैं। मैं गेट, अभी मैंने गेट का मेथड बनाया था, सिंपली मैं अपना URL पेस्ट करता हूँ,
यहाँ पे यूज़र्स लिख दिया, ठीक है। और इसको मैं सेंड करता हूँ। ये देखें, ये इसने मेरे पास टेस्ट करके दे दिया मुझे, ये मेरी फाइल जिसमें मेरे पास शकीब, अभिषेक, साक्षी, ये 3 रिकॉर्ड्स मौजूद थे। ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मौजूद हैं, ठीक है। तो मतलब ये मेरी गेट एपीआई बिल्कुल सही वर्क कर रही है, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करते हैं पोस्ट मेथड, मतलब हम इसमें कोई नई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं फाइल में, तो हम जस्ट सिंपली उसके लिए हम यूज़ करेंगे पोस्ट। जैसे हमने ऊपर लिखा गेट, वैसे हम लिखेंगे पोस्ट। पोस्ट सेल्फ कर दिया। ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग याद रहे कि गेट मेथड है, ये पोस्ट मेथड है, पुट मेथड है, तो आप उस हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तो देखें बहुत सिंपल काम था। यहाँ जैसे हमें फाइल रीड करनी थी और उसको डिस्प्ले करा देना था डिक्शनरी फॉर्मेट में, ठीक है। बट लेकिन हमें अब यहाँ पे थोड़ा लेंदी डिफिकल्ट, थोड़ा डिफिकल्ट काम ये आएगा कि हमें यहाँ पे मतलब पहले वैल्यूज़ लेनी पड़ेगी और वैल्यूज़ को सेट करना पड़ेगा एक एक कॉलम में, एक एक की के हिसाब से। मतलब जो हम नेम लेंगे वो नेम की कॉलम में जाएगा, जो हम एज लेंगे वो एज के कॉलम में जाएगा, जो हम सिटी की वैल्यू लेंगे वो सिटी कॉलम में जाएगा। तो उसके लिए हमें आर्गूमेंट्स वगैरह पास करने पड़ते हैं, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट कर दो, पार्सर हम यहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। पार्सर हमने ले लिया। अब यहाँ पे एक है रिक्वेस्ट पार्स। रिक्वेस्ट पार्स जो है बेसिकली वो काम करता है कि आपकी इनिशलाइज करता है आपके पार्सर को। डॉट रिक्वेस्ट, ओके। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ये यहाँ इंपोर्ट नहीं करा है, तो मैं इसको कर लेता हूँ इंपोर्ट। रिक्वेस्ट पास, ओके, ठीक है। रिक्वेस्ट पास डॉट रिक्वेस्ट पार्सर, ठीक है। इसने जैसे आपको इनिशलाइज करनी है ये सारी चीज़ें कि एक एक आर्गुमेंट जो जो लेके ये ऐड करता रहेगा, तो पार्सर के ज़रिए ये सारे काम हम करते रहेंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अपना फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट की है हमारे पास नेम, तो हमने जस्ट पार्सर डॉट ऐड आर्गुमेंट्स, ठीक है। यहाँ हमने बतानी है कि की वैल्यू क्या है, लाइक नेम कॉमा। अब इसमें और भी चीज़ें और कर सकते हैं, और हमें ये रिक्वायर्ड है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड ट्रू। मतलब रिक्वायर्ड मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि विदाउट नेम कोई रिकॉर्ड रिटर्न नहीं होगा। तो ऐसा समझ लें जैसे वो डेटाबेस में हम करते हैं ना कि एम्प्टी अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, तो हमने इसको करा नहीं, नॉन एम्प्टी, मतलब हमें इसमें वैल्यूज़ लाजमी चाहिए। इसी तरह इसको कॉपी कर लें, हमें 3 वैल्यूज़ हैं, हमें 3 दफ़ा लिखना पड़ेगा, 12, ठीक है। अब हम यहाँ पे जस्ट सिंपली वैल्यूज चेंज करते हैं, एज यहाँ पे आ जाएगा सिटी, ठीक है। अब अब जो चीज़ें लेगा उसको हमें पास भी करनी है, तो हम उसको आर्गूमेंट्स जो जो आ रहे हैं उसको मुझे पार्स भी करना है, डॉट पार्स आर्गूमेंट, ठीक है। अब अब वो सारी चीज़ें ये जो लेगा आर्गूमेंट्स वो इसमें सेव होगा हमारे पास, सही है। बेसिकली सब कुछ हमने इसमें सेव कर दिया, मर्ज कर दिया कि इसमें आके आर्गूमेंट्स की फॉर्म में आ जाए। अब क्या करना है, हमने डेटा तो ले लिया जो हमें एंटर करना है, किस में करना है, फाइल में, तो हमें पहले रीड करनी पड़ेगी फाइल। तो डेटा इक्वल टू डी डॉट रीड CSV, ठीक है। कौन सी फाइल रीड करनी है हमें, यूजर्स डॉट CSV, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है, अब वैल्यूज़ तो हमने ले ली, अब वैल्यूज़ हमें असाइन भी तो करनी है हर किसको कि अब इसमें से नेम वाली वैल्यू नेम के पास जाए, एज वाली वैल्यू एज वाले कॉलम में जाए, सिटी वाली वैल्यू सिटी वाले कॉलम में जाए। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, हमें एक वेरिएबल क्रिएट करिए, न्यू डेटा अंडर डॉट डेटा फ्रेम में इसको डाल देते हैं। डेटा फ्रेम बेसिकली हम एक डिक्शनरी के फॉर्म में काम करेंगे इसको, कि हर की एक वैल्यू जो हम यहाँ से ले रहे हैं आर्गूमेंट्स में हमारे सेव हुई हुई आर्ग्स में, वो हम पास करते रहे। वो हम किस तरीके से पास करेंगे,
आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ नेम आर्क्स में हमारे पास जो था नेम, मतलब इसमें हमारे पास ये सारी चीज़ें सेव थी। अब इसमें से हम नेम उठा रहे हैं, अपने नेम में ऐड कर देंगे हम, सही है, ठीक है, कॉमा। इसी तरह एज है, तो एज से जो चीज़ हम उठा रहे हैं, सॉरी, यहाँ पे एज कॉमा, इसी तरह सिटी, CITY, सिटी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, ये हमने इनिशियलाइज कर दी। जो जो वैल्यू है इसकी, नेम को नेम में डाल दो, एज जो एज इसमें है वो एज वाले कॉलम में चलेगी, और सिटी इसमें है वो सिटी वाले कॉलम में चली आएगी, ठीक है। उसके बाद हम, अब ये रिकॉर्ड तो आ गया, अब हमें इसको अपेंड भी करना है। अपेंड मतलब वो CSV फाइल में हम नीचे एक रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं ना, तो हम अपेंड कर देते हैं, मतलब फाइल में कोई भी चीज़ ऐड करनी हो तो उसको हम अपेंड कहते हैं। तो वही हर चीज़ हम कर देते हैं यहाँ पे, डेटा इक्वल टू डेटा डॉट अपेंड, ठीक है। क्या चीज़ अपेंड करनी है, न्यू डेटा जो हमने इधर बताया है, और इंडेक्स वगैरह की सेटिंग हम कर देते हैं, इग्नोर करवा देते हैं इसको, नो इंडेक्स इक्वल टू ट्रू, ठीक है। मतलब बस डेटा एंटर करो आप, उसमें जो अगर फाइल है उसमें अपेंड कर दो, बस सिंपल ये कर दी। अब हम कर देते हैं डेटा डॉट टू CSV, मतलब अपेंड करना है CSV में। कौन सी CSV है, यूजर्स डॉट CSV, इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स। अब हम इसको रिटर्न करवा देंगे। क्या रिटर्न करवाना हमें, पहले तो बताओ डेटा, जिस तरह हमने ऊपर काम करा है वही काम कर रहा है। न्यू डेटा डॉट टू डिक्शनरी, डिक्शनरी फॉर्म में जा रहा है वो, ठीक है। कैसे जा रहा है, रिकॉर्ड्स, और जब ये सक्सेसफुल हो जाए तो हम इसको 201 रिटर्न करा देंगे, ठीक है। ये हमारा कोड हो गया पोस्ट करने का। अब बेसिकली हम करेंगे कि हम 3 पैरामीटर हैं उसके, तो हम ये 3 नेम एज सिटी की वैल्यू पास करेंगे उसको, वो इसमें सेव करके फाइल को रीड करेगा। फिर फाइल को हमने डेटा फ्रेम में ऐड कर दिया कि नेम की वैल्यू चलेगी, एज की वैल्यू, सिटी वैल्यू, की वैल्यू उसकी फॉर्म में हमने कर दिया। फिर हमने यहाँ उसको अपेंड करवा दिया, और CSV फाइल हमने समझे लिखवा के बंद करवा दी। तो अब हम इसको करते, अब जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा 201 का मैसेज दे देगा, तो हम इसको पोस्टमैन पे सर्च करते हैं। अब यहाँ हम जाके सिलेक्ट कर लेंगे पोस्ट, ठीक है। और यहाँ PARM से पैरम्स में आएंगे, नेम की जगह आप न्यू वैल्यू दे दें कोई टेस्टिंग, ठीक है। एज दे दें, एज आपने दे दी 25, और सिटी आपने दे दिया न्यूयॉर्क, ठीक है। अब पोस्ट का मेथड सेलेक्ट कर लिया हमने, तीनों पैरामीटर्स की वैल्यू, नेम एज सिटी। फाइल बंद कर ले दो, नहीं तो ये एरर देगा मुझे। ये देख लें अभी तक 4 लाइन तक आया हुआ रिकॉर्ड, इसको बंद कर देते हैं। अब इसको मैं सेंड करता हूँ। मेथड इज नॉट अलाउड फॉर द URL, हमने कौन सा URL लिखा है, मिनट हम इसको चेक कर लेते हैं, और ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा।
प्रोग्राम चल नहीं रहा अभी, इसको दोबारा रन करते हैं। अब हम चेक करते हैं इसको। इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? नेम एच सिटी यूजर्स, ओके यूजर्स यूजर्स डॉट CSV भी सही है। नेम एच सिटी ये भी सही है। नेम एच सिटी पार्सल कमेंट्स पार्सल, वो सब कुछ तो सही है, फिर ये क्यों मसला आ रहा है? पोस्ट इंटरेस्टिंग, तो हम दोबारा टेस्ट करते हैं। हमारे गेट का मेथड ला रहा है, ये गेट ला रहा है। पोस्ट में नेम लिशपा, एज 22, सिटी में लिख देते हैं न्यूयॉर्क। ठीक है, अब हम नेम एज सिटी इसको सेंड करते हैं। इंटरनल जेनरेट करा कि के क्यों, शायद छोटी मोटी चीज़ रह गई होगी कोई। मैं एक बार देख लेता हूँ इसको। डेटा फ्रेम भी आ गया। पैन कर दिया हमने, डेटा CSV आ गई, रिटर्न कर दिया डेटा टू डिक्शनरी 1, कुछ तो सही है। तो इशू ये है कि CSV का नेम हमने गलत लिखा हुआ है इधर, यूजर्स डॉट CSV है, मैंने CVS कर दिया है, तो इसको हम कर देते हैं CSV। ठीक है, अब इसको सेव करके स्टॉप करके हम दोबारा रन करते हैं, तो होपफुली ये हमारा वर्क कर जाएगा। तो दोबारा हम ये चीज़, वही चीज़ अलिशा एज पोस्ट हमारी सिलेक्ट है, उसको हम सेंड करके देखते हैं 201 क्रिएटेड। ठीक है, इसने यहाँ शो भी कर दिया। अब हम फाइल चेक भी कर लेते हैं कि ये एडिट हुई या नहीं हुई, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये एडिट भी हो चुकी है।
ठीक है, अलिशबा एज आ गई और न्यूयॉर्क आ गया, मतलब हम पोस्ट भी सही काम कर रहे। इशू ये हो गया था बस, वो नाम CSV की जगह CVS लिख दिया था, तो इस वजह से वो एरर दे रहा था। तो हम गेट भी हो गया, पोस्ट भी हो गया, अब लास्ट है डिलीट। अब हम डिलीट का भी एक मेथड क्रिएट कर देते हैं कि हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। ठीक है, डेफ डिलीट, उसी तरीके से सेल्फ। ठीक है, सेम वही काम है, मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ऊपर से। इतनी दो लाइंस तो बिल्कुल सेम आएंगी, क्यों आएंगी वो मैं आपको बता दूंगा। एक इनिशियलाइज करने के लिए, और एक मतलब जैसे हम आईडी लेते हैं ना हर डेटाबेस वगैरह में, आईडी के अगेंस्ट रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं, तो हम यहाँ नेम के अगेंस्ट हम नेम लेंगे, नेम देंगे इनपुट, हम बोलेंगे ये चीज़ डिलीट कर दो। ठीक है, वही सेम इनिशियलाइज कर दो, वही सेम कोड यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया है। रीड करो CSV फाइल। ठीक है, कंट्रोल C, रीड कर दी। अब एक लाइन है जिसके ज़रिए हम इसको डिलीट करवाएंगे, तो वो क्या लाइन है वो आप देख लें। डेटा इक्वल टू डेटा लिस्ट खोल लिया हमने, एरे लिस्ट डेटा नेम। ठीक, कंडीशन लगा रहे हैं नॉट इक्वल टू आर्गुमेंट्स डॉट। ये लाइन बेसिकली जस्ट आपके उसमें फाइल में आपको सर्च कर रही है सारी चीज़ें, कि जहाँ भी ये चीज़ मैच हो, कंडीशन ट्रू नहीं होनी चाहिए, मतलब वो रिकॉर्ड रिमूव हो जाए। मतलब जो हम नेम देंगे, ये नेम हम पास कर रहे हैं, ठीक है, जो हम इनपुट देंगे ये नेम ये वहाँ से उठा रहा है लिस्ट में, सारे नेम उठा लेगा, उसमें से ये चीज़ रिमूव कर देगा, जो नेम यहाँ मौजूद होगा उसकी पूरी रॉ रिमूव कर देगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको जस्ट सिंपली डेटा डॉट टू CSV, जो चीज़ हमने ऊपर लिखी है पहले ही, जाली लाइन हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब रिटर्न करवा दें कोई भी मैसेज, जब आपका सक्सेसफुल डिलीट हो जाए तो मैं यहाँ मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ। मैसेज को रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये हमारा समझे डिलीट वाला भी हो गया पोर्शन। सिंपल वही काम है, वो चीज़ आर्ग्यूमेंट्स में लेके हम ऐड कर रहे थे, इसी तरह आर्ग्यूमेंट्स लेके नेम उसकी पूरी रॉ हम डिलीट कर देंगे। सेम वही प्रोसेस है, बस जस्ट सिंपल इस लाइन का एडिटिंग हुई हुई इसमें, कि जो हम पास कर रहे हैं वो नेम, और जो इसकी लिस्ट में है नेम, वो जब मैच हो जाए तो वो उसको रिमूव कर दें सिंपली। तो चले अब इसको भी हम टेस्ट करके देख लेते हैं। अभी हम यहाँ से जो हमने लास्ट रिकॉर्ड ऐड करा है अलिशबा वाला, जो कि मैं आपको फाइल खोल के भी दिखा दूँगा, अभी इसमें मौजूद होगा। ये देखें, ये अलिशबा मौजूद है इसमें। ठीक है, हम ये अलिशबा वाला रिकॉर्ड, उसको नाम मिल जाएगा अलिशबा, वही पूरी रिकॉर्ड डिलीट कर देगा। फाइल इसलिए क्लोज कर रहा हूँ कि ओपन रहेगी तो वो डिलीट नहीं करेगा। तो अब यहाँ हम सेलेक्ट कर लेते हैं डिलीट। ठीक है, नेम पास कर दिया मैंने अलिशबा, इसको मैं सेंड कर देता हूँ, रिकॉर्ड डिलीट सक्सेसफुली। अब हम फाइल खोल के देख लेते हैं, ये देखें यहाँ से गायब हो गया वो नेम अलिशबा वाला। ठीक है, चाहे तो और भी कोई नेम आप